फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले थर्मल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टर्म्स कनेक्टेड विथ आईसी इंजन। आईसी इंजन में कौन कौन से टर्म आते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। आईसी इंजन का जो सिलेंडर होता है वो इस टाइप से होता है जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देखोगे जो टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी कौन कौन सा टर्म आता है। सबसे पहले ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनटेक मैनिफोल्ड कहलाता है। इसमें फ्यूल इन होता है। इस साइड का जो होता है पार्ट वो होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। ये जो है ये सिलेंडर हेड है। ये जो ऊपरी हिस्सा है ये है टीडीसी मतलब टॉप डीड सेंटर, टीडीसी वाला हिस्सा है। इसके बीच में जो छोड़ा जाता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम है, या ये पिस्टन एट अपर लिमिट ऑफ लीनियर ट्रेवल, जो लीनियर ट्रेवल हो रहा है उसका अपर लिमिट है। ये जो होता है अप एंड डाउन जो होता है ये स्ट्रोक कहलाता है। जब टॉप और बॉटम पे आता है तो वो स्ट्रोक में आता है। ये सिलेंडर होता है। ये जो हिस्सा होता है ये होता है बॉटम डीड सेंटर मतलब बीडीसी। ये हिस्सा होता है पिस्टन एट लोअर लिमिट फॉर लीनियर ट्रेवल, लीनियर ट्रेवल के टाइम पर लोअर लिमिट वाला पॉइंट है। ये होता है बोर, सिलेंडर का बोर कहलाता है। तो ये है टर्मिनोलॉजी में ये सिलेंडर हेड है, इनटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, टॉप डीड सेंटर, ऊपरी हिस्सा, एक क्लियरेंस वॉल्यूम है, इसमें गैप छोड़ा जाता है, क्लियरेंस होता है। ये जो होता है पिस्टन एट अपर लिमिट ऑफ लीनियर ट्रेवल है। यहाँ पर ये स्ट्रोक है, अप एंड डाउन में जो जाता है टॉप से लेकर बॉटम तक का। ये सिलेंडर होता है। ये बॉटम डीड सेंटर जिसको हम बीडीसी बोलते हैं, ये होता है पिस्टन एट लोअर लिमिट ऑफ लीनियर ट्रेवल। ये जो होता है ये सिलेंडर का बोर होता है। ये होता है टर्म्स कनेक्टेड विथ आईसी इंजन। टर्म्स में सबसे पहले आता है इसमें बोर। बोर क्या होता है? द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। सिलेंडर का इनसाइड डायमीटर जो होता है उसको हम बोर बोलते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है? एज द पिस्टन रेसिप्रोक्स इनसाइड दिस इंजन सिलेंडर इट हैज गॉट लिमिटिंग अपर एंड लोअर पोजिशंस beyond which it cannot move. The reversal of motion takes place at these limiting positions. The linear distance along the cylinder axis between two limiting positions is called stroke. Stroke जो होता है जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में करता है अप एंड डाउन के लिए, अपर और लोअर पोजिशन में जब पिस्टन आता है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। टॉप डीड सेंटर मतलब टीडीसी क्या होता है? द टॉप मोस्ट पोजिशन of the piston towards cover the end side of the cylinder is called top dead center. In case of horizontal engines, this is known as inner dead center. टॉप डीड सेंटर वो पोजीशन होता है जब पिस्टन अपर की तरफ, ऊपर की तरफ जो होता है टॉप के कवर तक आता है उसको हम टॉप डीड सेंटर बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो उसको हम इनर डीड सेंटर भी बोलते हैं जब पिस्टन पूरा इनर पोजीशन में आता है। Bottom dead center BDC, the lowest position of the piston towards the crank end side of the cylinder is called bottom dead center. In case of horizontal engines is called outer dead center. बॉटम डीड सेंटर का मतलब होता है जब पिस्टन लोअर पोजीशन पर लास्ट पॉइंट पर आता है, रोटेट करता है क्रेन पिस्टन, तो वो वाला हिस्सा हम बॉटम डीड सेंटर मतलब बीडीसी बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो आउटर डीड सेंटर कहलाता है ये। क्लियरेंस वॉल्यूम, द वॉल्यूम कंटेंड इन द सिलेंडर अबव द टॉप ऑफ द पोजीशन व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डीड सेंटर इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम वो वॉल्यूम जब सिलेंडर का पिस्टन जो होता है टॉप पोजीशन के ऊपर की तरफ आता है उसमें जो वॉल्यूम होता है और हम टॉप डीड सेंटर में, तो उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। स्विफ्ट वॉल्यूम, द वॉल्यूम स्विफ्ट through by the piston in moving between top dead center and bottom dead center is called swept volume or piston displacement. Thus, when piston is at bottom dead center, total volume मतलब swept volume plus clearance volume. Swept volume वो वॉल्यूम होता है जब पिस्टन टॉप डीड सेंटर से बॉटम डीड सेंटर की तरफ आता है और जब मूव करता है तो उसको हम स्विफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं, या इसको हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पिस्टन का घूमना कहलाता है। टोटल वॉल्यूम बराबर होता है स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो वो टोटल वॉल्यूम कहलाता है। कंपैरिजन रेशियो, कंपैरिजन रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम।
टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का जो होता है उसका रेशो होता है, उसको हम कंपैरिजन रेशो बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखा होगा, कंपैरिजन रेशो आर का फार्मूला होता है R इक्वल टू VS प्लस VC अपॉन VC, जहाँ पर VS जो होता है वो होता है स्वेप्ट वॉल्यूम एंड VC होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम होता है और क्लियरेंस वॉल्यूम का जो रेशो होता है उसको हम कंपैरिजन रेशो बोलते हैं। द कंपैरिजन रेशो वेरीज फ्रॉम 5:1 to 11:1, एवरेज वैल्यू 7:1 to 9:1 in SI engines and from 12:1 to 24:1, average value of 15:1 to 18:1 in compression ignition engine। कंपैरिजन जो कंपैरिजन रेशो होता है विभिन्न प्रकार का जो होता है, अगर एवरेज सिलेंडर में देखा जाए तो 5:1 होता है, 11:1 होता है। एवरेज वैल्यू में 7:1 to 9:1 होता है। अगर स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करें तो इसमें 12:1 to 24:1 होता है और इसका एवरेज वैल्यू होता है 15:1 to 80:1, इसमें कंपैरिजन इग्निशन इंजन में। पिस्टन स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड पिस्टन स्पीड। पिस्टन की जो एवरेज स्पीड होती है उसी को हम पिस्टन स्पीड बोलते हैं, जिसको पिस्टन स्पीड बराबर होता है 2 into Ln। L होता है जहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रोक एंड N होता है स्पीड ऑफ द इंजन, जिसका RPM में होता है। तो ये सभी होते हैं इसके टर्मिनोलॉजी आईसी इंजन के। सिलेंडर हेड टॉप पे होता है, इनटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये होता है टॉप डेड सेंटर, ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ पर जो एरो दिखाया गया है यह पिस्टन एट अपर लिमिट ऑफ लीनियर ट्रेवल, और ये होता है स्ट्रोक, और ये होता है सिलेंडर। ये बॉटम डेड सेंटर BDC कहलाता है, और ये होता है पिस्टन एट लोअर लिमिट ऑफ लीनियर ट्रेवल। ये जो होता है ये बोर कहलाता है, सिलेंडर का बोर होता है। तो ये होता है टर्म्स कनेक्टेड विथ आईसी इंजन। आईसी इंजन में ये टर्म इसमें कनेक्टेड होते हैं।